2092 में हम देखते हैं कि अर्थ में पेड़ पौधे पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से अर्थ इनहेबिटेबल हो चुका है। यूटीएस नाम की कंपनी ऑर्बिट से बाहर अर्थ जैसा ही क्लोन बना चुकी है, जिसमें कई सारे ह्यूमंस नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ह्यूमंस अब भी अर्थ में ही है और वहां हवा काफी बुरी हो चुकी है और वहां रहने वाले ह्यूमंस गरीबी भी फेस कर रहे हैं। इसके बाद हम यूटीएस कंपनी के मालिक सुलिवन को देखते हैं, जो कि कुछ रिपोर्टर्स को बता रहा है कि कैसे वो आर्टिफिशियल पेड़ पौधे बना सकता है। लेकिन तभी एक रिपोर्टर उसके काम में कमी निकालते हुए कहता है कि उसे अर्थ को रिस्टोर करना चाहिए और साथ में डिब्री के बारे में भी कहता है, जो कि स्पेस में बुलेट की स्पीड से भी तेज उड़ते हैं और इन्हीं को स्पेस स्वीपर्स अपनी जान जोखिम में डालकर साफ करते हैं, जिसके उनको काफी कम पैसे मिलते हैं। सुलिवन कहता है कि उसका प्लान परफेक्ट है और कहता है कि वो उससे इस बारे में प्राइवेट में बात करेगा। हम अर्थ में टे हो नाम के आदमी को देखते हैं, जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा है। वो अथॉरिटीज को कुछ राइस देता है और उसे एक नई डेड बॉडी देखने के लिए अलाउ किया जाता है। टे हो देखता है कि ये भी उसकी बेटी नहीं है। अगले दिन एक डेब्री क्रैश होती है और कई सारे स्पेस स्वीपर्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ते हैं, ताकि वो उसे बेचकर पैसा कमा सके। लेकिन तभी विक्ट्री नाम की शिप वहां पर आती है, जिसके ऊपर एंड्रॉइड बब खड़ा होकर कुछ फेंक कर उसे पकड़ लेता है और सारे स्वीपर्स उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ टाइगर शिप को हैंडल करता है ताकि उनकी शिप तेज चल सके। जैसे ही बाकी शिप्स डिब्री को पकड़ने वाली होती है, कैप्टन जेंग विक्ट्री के हाथ से उन सबको दूर कर देती है और पायलट टेहो सोलर पैनल्स के अंदर से शिप को निकालता है, जिससे उनका शिप रेजिडेंशियल एरिया से टकराने वाला होता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है और सिर्फ एक एंटेना टूट जाता है। इसके बाद वो लोग फैक्ट्री जाते हैं, जहां टेहो सारा सामान बेचता है, लेकिन उसे काफी कम पैसे मिलते हैं और एंटेना तोड़ने की वजह से वो सभी लोग कर्जे में हैं। टाई हो उस आदमी से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आदमी उसे चाकू दिखाकर पीछे कर देता है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि डॉर्थी नाम की एक एंड्रॉइड को यूटीएस से ब्लैक फॉक्सेस नाम की गैंग ने किडनैप कर लिया है। ये लड़की देखने में क्यूट है, लेकिन अगर किसी को मिले तो वो सीधा अथॉरिटीज को इस बारे में बताए, क्योंकि डॉर्थी एक वेपन है। टेहो इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। इसके बाद टेहो के क्रू अपने कर्जे के बारे में डिस्कस करता है और उन लोगों में लड़ाई होने लगती है। उनके ग्रुप में सिर्फ बब ही है जो अपने लिए सिंथेटिक बॉडी लेने के लिए पैसे सेव कर रहा है। इसके बाद वो सभी उस डिब्री के पास जाते हैं जिसे वो लेकर आए थे, जो कि काफी टूटी हुई शिप थी। अचानक उसमें से लाइट आने लगती है और जब वो उसका गेट ओपन करते हैं तो उन्हें उसके अंदर डॉर्थी मिलती है। वो उसे अपने शिप में ले आते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि वो एक वेपन है तो वो उसके छींकने से भी डरते हैं। टेहो तो उसे बांधने की कोशिश भी करता है, लेकिन डर कर वहां से भाग जाता है। वो उसका बैग देखता है तो उसे उसमें एक फोन मिलता है, जिसमें डॉक्टर कैंग के नाम से काफी सारी मिस कॉल आई हुई थी और उसके ही नाम से एक फाइल भी थी। इसके बाद पूरा क्रू डॉर्थी को अकेला छोड़कर पुअर सिटीजन्स वाले सैटेलाइट में जाता है, जब हम देखते हैं कि डॉर्थी अपने पावर से एक कटे हुए पौधे को जिंदा करती है। इसके बाद क्रू डिस्कस करता है कि डॉर्थी का क्या करना चाहिए। तब टाइगर कहता है कि उन्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन टाई हो कहता है कि उन्हें कैंग को कॉल करके काफी पैसे मांगने चाहिए। वो आवाज बदलकर कैंग से $2 मिलियन मांगते हैं, जिसके लिए कैंग मान जाता है और वो लोग एक जगह डिसाइड करते हैं। जैसे ही क्रू मास्क पहनकर रेडी होता है, तभी अलार्म बजता है और उन्हें पता चलता है कि एक पुलिस वाला अंदर आ रहा है। वो जल्दी से डॉर्थी को छुपा देते हैं और पुलिस के अंदर आते ही नॉर्मल बिहेव करने का ट्राई करते हैं। पुलिस वाला डॉर्थी